हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज शुरू करते हैं। सेट नंबर 43 देखेंगे मेरे भाई। सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से, हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से सारे पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन है उस पर जो है क्लिक जरूर कर ले, बेल आइकन पर ऑल परमिशन पर, ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो सारे का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से वीडियो देख सके और अपनी तैयारी जो है आने वाले एग्जाम के लिए आप जो है तैयारी और अधिक से अधिक जो है बेहतर कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विशेषकर किस रंग के मृतभांड का प्रयोग करते थे। देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लाल मृतभांड का प्रयोग जो है करते थे। नेक्स्ट पर लिखिएगा काले और लाल मृतभांड का प्रयोग 2400 बीसी से लेकर 100 जो है ईस्वी तक का जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पर लिखिएगा चित्रित धूसर मृतभांड, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको PGW के नाम से भी जाना जाता है। इस मृतभांड का प्रयोग जो है वैदिक आर्य लोग करते थे। ठीक है, चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग जो है इसका प्रयोग कौन करता था? वैदिक आर्य लोग करते थे। सारे पढ़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा 322 बीसी में जो है गद्दी पर बैठा था। और नोट कीजिएगा 298 बीसी तक शासन किया था। नेक्स्ट पर लिखिएगा यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस और एंडोकोटस के नाम से पुकारता था, यह नाम दिया। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बड़ा परीक्षा में पूछा जाता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और उस उत्तर प्रदेश में अपना एक गवर्नर जो है पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें जब मगध में 12 वर्ष का काल पड़ा तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने साम्राज्य का भार अपने पुत्र बिंदुसार पर सौंप कर जो है यह कर्नाटक चला गया श्रवणबेलगोला में। और वहाँ जो है कायाकलेश विधि के द्वारा जो है 298 बीसी में इन्होंने अपना शरीर जो है त्याग दिया। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि मौर्य प्रशासन में लिखिएगा मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ प्रदान करने के लिए इसे जो है प्रांतों में बांटा गया था और मौर्य साम्राज्य जो है 5 प्रांतों में विभाजित था। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। मौर्य काल में कर जो होता है लिखिएगा कर के रूप में जो वसूल किया जाता था 1/6 भाग जो है लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पर जो है संस्था, मौर्य काल में संस्था जो था यह अस्थायी जासूस होता था। अगर पूछ ले कि संचरा क्या था तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला गुप्तचर को जो है मौर्य काल में संचरा कहा गया है। मौर्य काल में संस्था के नाम से कौन विख्यात था? तो एक जो है अस्थायी जासूस थे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कहता है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। लिखिएगा तीर्थ यात्रा पर जाने के प्रतिबंध के कारण 1763 से 1800 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किए थे। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा मिस आंदोलन मुंडा विद्रोह लिखिएगा। मुंडा विद्रोह लिखिए 1899 से 1900 ईस्वी में छोटानागपुर तथा सिंहभूम जिले में मुंडा लोगों ने कंपनी की सेना के साथ जो है संघर्ष किया था। कंपनी की सेना के साथ विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह के बारे में लिखिएगा यह विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाला दुर्व्यवहार और अत्याचार के विरुद्ध यह विद्रोह था। कुल विद्रोह लिखिएगा डी वाले ऑप्शन में। यह विद्रोह 1820 1836 ईस्वी तक
में हुआ यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग के क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। नेक्स्ट विद्रोह लिखिएगा अहोम विद्रोह। अगर आपसे पूछे तो लिखिएगा अहोम विद्रोह जो है असम में, यह जो था अहोम कुलीन वर्ग के व्यक्तियों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगाया और जिसके कारण विद्रोह किया। और नेक्स्ट पर लिखिए यह विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में हुआ। चलिए सारे पॉइंट अच्छा से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि अफ्रीका के सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है। तो नोट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नील नदी हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, नोट कीजिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो नोट कीजिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वह यांगसी सिक्यांग है। और ये ऑस्ट्रेलिया का लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है, मर्लिन नदी है। यूरोप का लिखिएगा डेन्यूब नदी है। अगर पूछ ले उत्तरी अमेरिका का तो लिखिएगा मिसौरी है। और दक्षिण अमेरिका का पूछे तो लिखिएगा अमेजन है, यह सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत भी पूछता है तो लिखिएगा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो है। उसके बाद लिखिएगा अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत जो है लिखिएगा बिन्सम मासिफ है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो लिखिएगा माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत लिखिएगा माउंट कोसिस्को है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत लिखिएगा माउंट एल्ब्रूस है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत लिखिएगा माउंट मैकिनले है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ओजस डेल सलाडो है। यहाँ से भी पर्वत नदी से सवाल पूछता है मेरे भाई, सारे सवाल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए पहला, चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा सवाल कहता है कि प्रशांत महासागर की गर्म धारा कौन सा है। तो लिखिए प्रशांत महासागर गर्म धारा जो है सुसीमा की धारा जो है, या प्रशांत महासागर की गर्म धारा कौन है, सुसीमा। लिखिए प्रशांत महासागर गर्म धारा कौन है, लिखिएगा सुसीमा हो गया आपका। उसका लिखिए कुरेशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, अलास्का की जलधारा, एलिनो की धारा, ये सभी प्रशांत महासागर के जो है गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पर लिखिएगा प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा, यहाँ से भी पूछता लिखिएगा कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, ये सभी जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। बी वाले ऑप्शन लिखिएगा अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर में लिखिएगा। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील जलधारा, उसके बाद जो है विपरीत विषुवतीय गिनी जलधारा और इर्मिंजर जलधारा, यह सभी अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा लिखिएगा लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की धारा, ये सभी क्या है ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। चलिए हिंद महासागर में लिखिएगा, हिंद महासागर में लिखिएगा गर्म जलधारा मोजाम्बिक, और दूसरा लिखिएगा अग्लुहास की जलधारा। कौन हो गया, अग्लुहास की जलधारा गर्म जलधारा। चलिए सारे पॉइंट अच्छा से नोट कर लीजिएगा। चलिए छठा सवाल देखिए क्या कहता है। तो छठा सवाल कहता है कि बेलफास्ट जो औद्योगिक नगर है किसके लिए विख्यात है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण। उसका बीम लिखिएगा बर्मिंघम, यह लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसका लिखिएगा हवाना, यह श्रृंगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसको लिखिएगा लॉस एंजिल्स, यह पेट्रोलियम और फिल्म के लिए उद्योग है। अगर पूछे लियोन्स फ्रांस, लिखिएगा सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसको लिखिएगा मिलान किसके लिए प्रसिद्ध है नगर, तो लिखिएगा सिल्क और वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखिएगा डेट्रॉयट पूछे तो लिखिएगा डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल से है। उसको लिखिएगा हॉलीवुड, तो फिल्म उद्योग से संबंधित है। उसके बाद क्यू जो नगर है औद्योगिक नगर किससे संबंधित है, लिखिएगा इंजीनियरिंग उद्योग से है। और पिट्सबर्ग जो लिखिएगा वो लॉ और इस्पात से है। अगर पूछ दे आपसे कि फिलाडेल्फिया नगर जो है किस उद्योग के प्रसिद्ध है, तो नोट कीजिएगा यह जो है लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए सातवां सवाल देखते हैं। फिर सातवां सवाल कहता है कि नागरिकता का उल्लेख है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में लिखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख है। उसको लिखिएगा भाग 4 में लिखिए नीति निषेधक तत्व है। भाग 4 के कम लिखिएगा मूल कर्तव्य है। ये तो हो गया 2, 3, 4 हो गया। 1 में लिखिएगा राज्य और उसका राज्य जो है उसका राज क्षेत्र है। 5 में लिखिएगा भाग 5 में किसका उल्लेख, लिखिएगा संघ का उल्लेख है।
भाग 6 में लिखिएगा राज का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे भाग 8 तो लिखिए भाग 8 में संघ और राज दोनों का उल्लेख है। भाग 11 में लिखिए संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किस में, तो लिखिएगा भाग 14 में है। उसका लिखिएगा भाग 15 में लिखिएगा निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। अगर पूछे कि राजभाषा का उल्लेख किस संविधान किस भाग में है, तो नोट कीजिएगा राजभाषा 17 में है। अगर पूछिए अपवाद उपबंध का उल्लेख भाग किस में है, तो 18 में है। और लिखिएगा संविधान संशोधन लास्ट जो है संविधान के भाग 20 में है। सारे भाग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में जो है एक सवाल टपक जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है 8वां सवाल। चलिए 8वां सवाल कहता है कि समता या समानता का अधिकार का किस अनुच्छेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 से 18। बी में लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 है। सी वाला ऑप्शन लिखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। उसको लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखिएगा 25 से 28 है। अगर आपसे पूछे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में, तो लिखिए 29-30 में है। अगर पूछे संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद जो है 32 में। सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 9वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है कि इंडिया सेक्रेटरी प्रेस कहाँ अवस्थित है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आप कहाँ स्थित है, नासिक में स्थित है। लिखिएगा नासिक रोड में स्थित है। लिखिएगा यहाँ ये जो है भारत का प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री यहाँ पर जो छपता है वह डाक विभिन्न टिकटों, अदालती और गैर अदालती स्टाम्प, बैंकों के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, उसको लिखिए पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, ये सारे जो है कहाँ छपता है, आपका इंडिया सेक्रेटरी प्रेस जो है नासिक में छपता है। बी वाले ऑप्शन में लिखिएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद लिखिएगा। इसमें लिखिएगा कि क्या क्या यहाँ पर जो है छपाई की जाती है, तो लिखिएगा यहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है सिक्योरिटी संबंधी प्रिंट होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग जो है यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा नासिक करेंसी नोट प्रेस नासिक लिखिएगा। नासिक रोड स्थित यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस जो है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 रुपये के बैंक नोट जो है यहाँ आपूर्ति की जाती है कहाँ से, नासिक से। और डी वाले ऑप्शन लिखिएगा बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। या यहाँ पर लिखिएगा इस नोट प्रेस से 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के जो है मूल्य के जो है रुपये जो यहाँ पर छापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा कि यहाँ पर बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है मेरे भाई, सारे पढ़ना अच्छा। 10वां सवाल कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सभी हो जाएगा। संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, यह सभी है। इसके अलावे और भी है बचत को प्रोत्साहन करना और उत्पादन में वृद्धि करना, यह सभी जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण के रोकने के उपाय है। और 2 तरीके से रोका जाता है, पहला तो राजकोषीय उपाय हो गया, दूसरा में लिखिएगा मौद्रिक उपाय में क्या किया जाता है, तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाया जाता है, मुद्रा की मात्रा को संकुचित किया जाता है और कठोर साख नीति जो है अपनाया जाता है। यह सारे पॉइंट कर लीजिएगा। यह सारे पॉइंट जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन जो मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है या इनमें से कौन जो है नहीं किया जाता है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 11वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है कि नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना, पिछले क्लास में भी जिक्र किए थे। तो न्यूटन के जो है किस नियम पर है, तो तीसरा नियम पर जो है आधारित है। किस नियम पर है, तीसरा नियम पर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। कहता है निम्न में से कौन जो है सदिश राशि, तो इसका आंसर हो जाएगा बल जो है सदिश राशि है। उसका द्रव्यमान, चाल, आयतन यह सभी जो है अदिश राशि लिखिएगा। अदिश राशि में कौन कौन लिखिएगा, अदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होता है उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा यह सभी जो है आपका अदिश राशि है। अदिश राशि में लिखिएगा वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है और जो योग के निश्चित नियमों का अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे लिखिएगा वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है।
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 13 नंबर कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं। आंसर हो गया आपका ए। चलिए 14 नंबर देखिए क्या कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की या का क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण हो जाता है। चलिए 15वां सवाल देखिए क्या, देखिए 15वां सवाल क्या कहता है। 15 नंबर सवाल कहता है कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे की अपेक्षा क्या होता है, कुछ अधिक हो जाता है। लिखेगा जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे से जो है कुछ अधिक होता है। लिखेगा लोहे में जंग लगने से वजन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट में लिखिएगा लोहे में जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग का समान सूत्र लिखिए क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2 होता है। सारे पर अच्छा कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि रासायनिक रूप से सूक्ष्म हिम क्या है, ड्राई सेल क्या है। तो लिखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता 17 में कहता है इनमें से कौन जो है रामसर भूमि में जो है आर्द्र भूमि में शामिल है। देखिए नंबर में कहता है कांवरताल आर्द्र भूमि, उसको लिखिएगा आसन संरक्षण रिजर्व, सी में है सूर सरोवर और डी में है सभी। फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी। कांवरताल आर्द्र भूमि है, बिहार में पड़ता है, 2020 में शामिल किया गया। लिखिएगा आसन संरक्षण रिजर्व जो है इसे भी 2020 में शामिल किया गया, उत्तराखंड में है। सूर सरोवर जो है इसे भी 2020 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में। चलिए 18वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है कब मनाया जाता है। पिछले क्लास में भी सारे दिवस लिखाए थे मेरे भाई, तो इसका आंसर कब हो जाएगा, 14 अगस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19वां सवाल देखिए क्या कहता है। 19वां सवाल कहता है कि हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है। तो लिखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में किया गया। कृषि कर्ण योजना लिखिएगा ये हाल ही में शुरू किया गया था, केरला में शुरू किया गया है। कहाँ, केरला में। उसके लिखिएगा पानी माँ यानी जल माँ अभियान कहाँ शुरू किया गया, लद्दाख में। उसके बाद लिखिएगा डी वाले ऑप्शन में लिखिएगा मक्कालाई थेडू मरुथुवन, ये लिखिएगा यह तमिलनाडु में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था, तमिलनाडु में। सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर और लास्ट सवाल देखिए क्या देखिए 20 नंबर कहता है कि निम्न में से किसका आयतन और आकार जो है नियत होता है। इसका आंसर हो जाएगा ठोस। द्रव में लिखिएगा इसका आकार निश्चित लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। लिखिएगा ब्रोमीन द्रव अधातु है और पारा जो है द्रव धातु है। लिखिएगा अगर आपसे पूछे कि कौन सा धातु जो है हथेली पर पिघल जाता है, लिखिएगा गैलियम को हथेली पर लेने पर जो है पिघल जाता है। गैस में लिखिएगा इसका आकार और आयतन दोनों जो है निश्चित होता है। ठीक है। डी में प्लाज्मा लिखिएगा, प्लाज्मा जो है उच्च तापमान पर पाया जाता है जैसे सूर्य में। चलिए ये सारे पॉइंट मेरे भाई थे, सब अच्छे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। परीक्षा दृष्टि से सारे पॉइंट मेरे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे भाई क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।